गोदी मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बचा, बल्कि वो अब सत्ताधारी पार्टी का बीजेपी का चौथा स्तंभ बन गया है। प्रयागराज में भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, 30 लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया। लेकिन गोदी मीडिया को चिंता इस बात की नहीं है कि किसकी मौत हुई है, बल्कि इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया क्या कर रहा है, वो कैसे महाकुंभ भगदड़ को कवर कर रहा है, कैसे दुनिया को भारत के बारे में बता रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, कैसे बीजेपी के राज्य में, बीजेपी की सरकार में इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे इतने हिंदुओं की मौत हो गई, इससे भारत की निष्पक्ष मीडिया को कोई लेना देना है ही नहीं। जो मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, हिंदुओं का मसीहा बनता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, वो मीडिया प्रयागराज में हुई दिल दहला देने वाली घटना को छुपाने में लगा है। सरकार इसको छुपाने में लगी है और सरकार के नक्शे कदम पर अपने आप को सबसे तेज कहने वाला मीडिया चैनल आज तक और कभी ना सुधरने वाले उसके एंकर सुधीर चौधरी चल रहे हैं। सुधीर चौधरी, इनको देखकर लगता है कि ये सुधर जाते हैं, लेकिन जिसको सत्ताधारी पार्टी से लगाव हो वो कैसे सुधर सकता है, वो कैसे हिंदुओं के मरने पर कोई खबर दिखा सकता है। जिसके बाद सुधीर चौधरी जैसे कभी ना सुधरने वाले एंकरों को लेकर रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया को हिंदुओं के नहीं बल्कि ये चिंता है कि कैसे मीडिया को बीजेपी वाले बचा सकते हैं, कैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया महाकुंभ की हकीकत को दिखा रहा है। जैसे सुधीर चौधरी से ज्यादा देश में कोई निष्पक्ष पत्रकार है ही नहीं, और यही निष्पक्ष पत्रकार अब इस चिंता में डूबे हुए हैं कि विदेशी मीडिया महाकुंभ में हुई भगदड़ की लगातार रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है, लेकिन अब गोदी मीडिया चाहता है कि हादसे की खबर कोई अंतरराष्ट्रीय मीडिया वाले भी कवर ना करें। सुधीर चौधरी बीजेपी की सरकार से एक बार सवाल नहीं पूछ पाए, महाकुंभ में अपनी जानों को गंवाने वाले हिंदुओं को लेकर सवाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया को लेकर अपना शो ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मीडिया की महाकुंभ को लेकर हो रही खबरों को लेकर बता रहे हैं कि जब महाकुंभ शुरू हुआ तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसकी कोई कवरेज नहीं की थी, महाकुंभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव लेख प्रकाशित किया। लेकिन इस भगदड़ के बाद ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं नॉन स्टॉप इस भगदड़ की लाइव कवरेज कर रहे हैं। अब इन्होंने इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी खबर बता दिया है और वो जानते हैं कि इस खबर को जितना ज्यादा दिखाएंगे उतनी ही ज्यादा भारत की बदनामी होगी। और इस भगदड़ को लेकर अब दुनिया के बड़े बड़े अखबार महाकुंभ के महापर्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। मतलब सुधीर चौधरी के हिसाब से अगर कहीं घटना होती है तो उसे मत दिखाओ, क्योंकि उससे देश की छवि खराब होगी। इन लोगों में खुद सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो गई है, लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे हैं उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। अपने शो में सुधीर कुछ अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जजीरा जैसे मीडिया संस्थानों ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की थी, लेकिन अब ये संस्थान इस हादसे से जुड़ी हर खबर को अपने फ्रंट पेज पर डाल रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट महाकुंभ के तीसरे दिन एक छोटी सी रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की थी और आज वो इस दुर्घटना पर बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने महाकुंभ पर एक भी रिपोर्ट नहीं छापी, लेकिन हादसे के बाद वो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग और गल्फ न्यूज ने महाकुंभ से जुड़ी आस्था की बात कभी नहीं की, लेकिन उसने भगदड़ की खबर बोल्ड लेटर्स में पब्लिश की है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे अखबारों के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिन भर में 4 बार इस घटना को लेकर बात की है। मतलब इंटरनेशनल मीडिया की बुराई करने के बाद, इंटरनेशनल मीडिया को कोसने के बाद सुधीर अपनी हकीकत दिखाते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफें करने ही लगते हैं और नरेंद्र मोदी की पूरी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने दिल्ली की एक रैली में प्रयागराज महाकुंभ में मरने वालों को याद किया है। वीडियो दिखाने के बाद सुधीर कहते हैं कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और ये किसी एक पार्टी का कुंभ नहीं है, किसी सरकार का कुंभ नहीं है, भारत का कुंभ है। मतलब सुधीर चौधरी को कुंभ में किसकी जान गई इस बात की चिंता नहीं थी, बल्कि चिंता इस बात की थी कि मालिक की छवि खराब हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसको क्यों दिखा रहा है, जबकि ये तो सरकार का कुंभ भी नहीं था, पार्टी का कुंभ नहीं था। इन जैसे ही गोदी मीडिया के पत्रकारों को लेकर रवीश कुमार भी ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुंभ की दुर्घटना ने फिर से साबित कर दिया कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हथियारा है। दिन रात धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाला ये मीडिया मारे गए लोगों का धर्म ही भूल गया है। कम से कम पत्रकारिता का धर्म तो यही कहता है कि गोदी मालिक
और गोदी एंकर मृतक परिवारों के साथ खड़े रहते। हमने हमेशा कहा, जो मीडिया अपने पेशे के धर्म की रक्षा नहीं कर पाया बल्कि उस धर्म की हत्या कर दी, वो आपके धर्म का रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये घटना बीजेपी की सरकार में हुई है, इसलिए इन लोगों में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो है नहीं। इसलिए सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इसको अलग ही मोड़ देने में लगे हुए हैं। इसका ठिकरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर फोड़ रहे हैं और सरकार का बचाव कर रहे हैं। लेकिन इन्हें अभी यहाँ पर ये याद नहीं आ रहा है कि कुंभ में हिंदुओं की मौत हुई है। हिंदुओं के लिए इन्हें खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार का बचाव कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है सुधीर चौधरी की इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।